दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट 2023 की तैयारी चल रही है। इसमें महत्वपूर्ण 2060 प्रश्न हो चुके हैं। 5000 प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण सीरीज है। उसी को ये पूरे टॉपिक बाय टॉपिक हो रही है। अभी हिंदी की कई पार्ट हो गए हैं। आज का ये भाग है रस का। 2 पार्ट्स और आएंगे हिंदी के, एक अलंकार और एक साहित्य इतिहास का। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होना है। ये पूरे नोट्स प्लेलिस्ट में पड़े हैं। किसी भी साथी का कोई भी अगर वीडियो छूटा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लें। और कोई नया है स्टूडेंट जिसने पहली बार जुड़ रहा है तो वो सब्सक्राइब करें, बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नियमित रूप से वीडियो आ सकें। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। सर्वप्रथम किस साहित्य में रस का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? रस का तो सबसे पहले भरत मुनि का जो काव्य है नाट्यशास्त्र, इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में किसका प्रयोग किया गया है? रस का प्रथम बार। रस की उत्पत्ति मन की विभिन्न प्रवृत्तियों से होती है। विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों से विविध रसों की उत्पत्ति होती है। इन प्रवृत्तियों को रस का कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में ये कुछ ना कुछ ये प्रवृत्तियां रहती ही हैं, स्वाभाविक हैं वो, तो वो स्थायी भाव हैं। और वे भाव जो स्थायी भावों के सहायक रूप में आकर उनसे मिल जाते हैं, कहते हैं स्थायी भाव में सहायक रूप से मिल जाते हैं, तो वो होते हैं, कहलाते हैं संचारी भाव। वे भाव जो स्थायी भावों से के सहायक रूप में आकर उनसे मिल जाते हैं और उन्हें कहते हैं संचारी भाव। एग्ज़ाम में ये आता है, बार बार आता है कि संचारी भावों की कितनी संख्या है, संचारी भाव कितने हैं? इनकी संख्या है 33। श्रृंगार रस, अब या तो ये आता है या एग्ज़ाम में आता है कि इसका स्थायी भाव क्या है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। इसी प्रकार करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का शोक है, शोक। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, वीर रस का उत्साह। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। शांत रस का निर्वेद। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। भयानक रस का स्थायी भाव भय। ये सारे याद कर लेना, एग्जाम में एक ना एक आता है ये। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ग्लानि। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ग्लानि। इसको जुगुप्सा भी बोलते हैं, जुगुप्सा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता। जो कारक दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत करते हैं। कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत करते हैं, उसे कहते हैं विभाव। क्या कहते हैं उसे? विभाव। विभाव के भेद कितने हैं? विभाव के 2 भेद हैं, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव 2 विभाव हैं। आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो
विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव। विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव। आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं अनुभाव। अनुभाव के कितने भेद हैं? एग्जाम में आ सकता है कि अनुभाव के कितने भेद हैं? तो अनुभाव के 4 भेद हैं। 4 कौन कौन से हैं? कायिक अनुभाव, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। ये 4 हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। एक है संयोग श्रृंगार, एक है वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग। किसी प्रिय व्यक्ति के चिरविरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाले शोक आदि के भाव को क्या कहते हैं? करुण रस। कोई किसी से विरह हो जाए, बिछोह हो जाए या कोई मरण हो जाए किसी का, तो उस समय जो स्थिति उत्पन्न होती है, जो रस उत्पन्न होता है, वो होता है करुण रस। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई में। इसमें कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार है। श्रृंगार में भी कौन सा? संयोग श्रृंगार रस है इसमें, कि राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई में। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव की परिपक्वता को रौद्र रस कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से जो उत्पन्न भाव होते हैं, जो उसकी, तो वो होते हैं रौद्र रस प्रकट करते हैं। रौद्र, क्रोध आ जाता है। युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे कहते हैं वीर रस। जो भी युद्ध अथवा कठिन कार्य के समय जो हृदय में उत्साह होता है उसे कौन सा रस कहते हैं? वीर रस बोलते हैं, वीर रस। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग होने पर जो उत्पन्न रस होता है वो होता है शांत रस। शांत रस। तो इस प्रकार से 2085 प्रश्न हो गए हमारी सीरीज के, और ये निरंतर बढ़ रही है। 5000 प्रश्न आएंगे इस सीरीज में। पूरे आपके जो 14 सब्जेक्ट हैं वो पूरे के पूरे इसमें किए जाएंगे, पूरे आपको टॉपिक वाइज। तो आपके समय है, अभी गर्मियों की छुट्टी है और पूरा सुपर टेट के नोट्स लिखे आपके मिल रहे हैं, तो आप अपना नोट्स बनाना शुरू कीजिए। एक एक प्रश्न लिख लिख के याद करिए, तो निश्चित ही आपको बहुत जल्दी इतनी क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे कि आप तैयारी इसके साथ दे सकते हैं। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स भी करते रहना। नमस्कार।